This is the first time I have no idea how to open the video. I had no idea I would do this kind of video for him. It feels unreal. It's like unbelievable. It's been a week and I still have a heavy heart. And it's getting heavier every time I read something or just watch his interviews or just see his photos. I was a fan and I still am. So I know all across the world, every fan of him feeling the loss of him very deeply. And we as fans feel this way. I can't even imagine the pain his loved ones experiencing. So from the bottom of my heart, my deepest condolences to his family and friends. So for this video, I just didn't want to react to one of his songs or one particular movie of his. So I found this video made by Social named Remembering Sushant. Remembering his short-lived but meaningful life and the legacy he left behind. So without further ado, let's watch the video. वेलकम टू सोशल। लाइफ में हमेशा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनके बारे में सुनकर यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। जब सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने की न्यूज सामने आई तो काफी लोगों को बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा। सुशांत को देख के कभी नहीं लगता था कि हमें उनके बारे में ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी, क्योंकि हमेशा वो लाइफ को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आते थे और बहुत से लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे। सुशांत के जाने के बाद हर तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं, जहां कोई किसी दूसरे सेलेब को ब्लेम कर रहा है तो कोई सुशांत को ही मेंटली अनस्टेबल बुला रहा है और कई लोग उनकी डेड बॉडी की फोटोज को ही वायरल कर रहे हैं। इन सभी के बीच में शायद हम सुशांत की अचीवमेंट्स और उनकी लाइफ की जर्नी को भूल गए हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आप सबके साथ सुशांत की बेस्ट मोमेंट्स शेयर करेंगे जिनसे हम उन्हें हमेशा याद रखना चाहेंगे। He had a beautiful smile. So excuse me if I falter. I watched this video. Excuse me if I don't make sense. Excuse me if I get a panic attack right now. But I'll try my best. We love you anyway. नंबर 1, बॉलीवुड में कई रिनाउंड एक्टर्स को बचपन से ही एक्टर बनना होता है और कई स्टार किड्स अपनी फैमिलीज की वजह से ही इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। पर सुशांत की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। सुशांत बचपन में एक एक्टर नहीं बल्कि एक पायलट बनना चाहते थे और उन्हें ये इंस्पिरेशन टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन से मिली थी। बड़े होने के बाद पहले वो इंजीनियरिंग में गए और फिर उनकी एक्टिंग में एक अलग ही जर्नी शुरू हो गई, पर फिर भी उन्होंने पायलट बनने के सपने को कभी पीछे नहीं छोड़ा। सुशांत पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ले रहे थे और उन्होंने कई वीडियोस भी इसके रिगार्डिंग पोस्ट की थी। उनके जाने के बाद कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि सुशांत लॉकडाउन से पहले भी फ्लाइंग लेसन्स लिया करते थे और उनकी ड्रीम लिस्ट में प्लेन उड़ाना नंबर 1 पे था। He was a brilliant man. Altitude 3000 set. Flaps up. Released. Throttle. Beautiful. नंबर 2, सुशांत की स्ट्रगल स्टोरी की बात करें तो वो हमेशा अपनी स्टोरी को लेकर काफी पॉजिटिव रहे थे और कभी भी उसको एक सिंपैथी के एंगल से लोगों में शेयर नहीं करते थे। Money and recognition were missing when I started out. So I already started out as a failure. Let me be very precise. सुशांत अपने इंजीनियरिंग के दिनों से ड्रामेटिक्स में थे और उन्हें डांस करना बहुत पसंद था। सुशांत ने शामक डावर की क्लासेस ज्वाइन की और बहुत ही कम टाइम में वो ग्रुप के लीड डांसर्स में से एक बन गए थे, जिसके बाद वो बॉलीवुड के अवार्ड शोज में एक बैकग्राउंड डांसर भी रहे। And this was the time when I was also a background dancer. So I was dancing behind all the possible stars that you can think of, Shah Rukh Khan, Shahid Kapoor, everybody. And I was thinking to myself while I was performing, okay, it's just 3 steps away. There, I have to get. You did. And everything will be sorted. And I kept going like that. And 2 years later, guess what? I got myself my first big break. I was selected for a primetime show on a TV. वैसे हम आपको बता दें कि सुशांत के इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 7 आया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है जहां एडमिशन सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स को ही मिलता है। सुशांत ने अपनी कॉलेज लाइफ बीच में ही छोड़ दी और उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि वो आगे अपनी लाइफ एज एन एक्टर ही परस्यू करेंगे। And I dropped out of my college in the 3rd year when I was just 2 semesters away from getting the degree, engineering degree.
नंबर 3, सुशांत जिस तरह से बात करते थे वो काफी इंटेलिजेंट और विजनरी साउंड करते थे, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में रेयरली ही देखने को मिलता है। इस वीडियो में अगर आप देखें कि सुशांत जिस तरह से अपने थॉट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत इंस्पिरेशनल है। I figured that something seemingly big things were not that big once I got them. And looking back in the past, I realized that maybe smaller things were way bigger. So I wanted to be in control. I was so obsessed about my future. I was taking the entire responsibility about the past. But all I was doing was frequently swinging from past to future, not living in actual sense. Exactly. अगर सुशांत इतने बड़े एक्टर नहीं बने होते तो उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, पर हम सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने अपना करियर बनाया था और ये स्पीच कई सालों तक हम सबके लिए एक एग्जाम्पल रहेगी that dreams do come true. I bought myself my first dream house. I bought myself my dream car. I was making good money to a point that money stopped being a differentiator in my life. नंबर 4, सुशांत बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से अलग थे। जब 2018 में केरला में फ्लड्स आई थी तो हर बॉलीवुड एक्टर इसको लेकर ट्वीट कर रहा था, पर डोनेशन या किसी तरह की मदद करने कोई भी नहीं आया। सुशांत ने केरला फ्लड्स में 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, जिसके पीछे एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। सुशांत ने जब केरला फ्लड्स को लेकर एक पोस्ट डाली तो एक फैन ने कमेंट किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं फूड आइटम्स डोनेट करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे बताएं कि मैं कैसे कर सकता हूँ। सुशांत ने जब इस कमेंट को पढ़ा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कैसे एक इंसान बिना पैसे होते हुए भी डोनेट करना चाहता है। ये बात सुशांत को इतनी इंस्पायरिंग लगी कि उन्होंने उस फैन के बिहाफ पर 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए और उसे थैंक यू कहा। 1 crore rupees to the Chief Minister's Relief Fund for Kerala. Now, Sushant, it seems, donated that money on behalf of a fan who tagged the actor in a comment. इसके अलावा केरला फ्लड्स के 2 हफ्ते बाद ही नागालैंड में भी फ्लड्स आई और वहां भी सुशांत ने 1.25 करोड़ रुपीस डोनेट किए। अगर आप नोटिस करें तो केरला और नागालैंड तो ऐसी स्टेट्स हैं जहां बॉलीवुड की फिल्म्स को इतने ज्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाती, फिर भी सुशांत ने इतनी बड़ी अमाउंट डोनेट की, जो कहीं ना कहीं उनकी जेनरोसिटी दिखाता है। I would request everyone to please continue praying and come forward in great numbers to help in any way you think you can, money or immediate necessities, and as soon as possible. Also, please continue to spread the word, which will help in removing the seeming indifference on a large scale. We stand united for Nagaland. Jai Hind. नंबर 5, अपने टेलीविजन करियर के दिनों में सुशांत ने अंकिता लोखंडे को डेट करना शुरू किया और हमेशा वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ओपन नजर आते थे। इसके बाद जब सुशांत ने बॉलीवुड में एंट्री की तब भी वो अंकिता को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के सामने अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट तक कर दी थी। December, for sure. I didn't This know December. this. Yeah. And like he loves me and he's always there for me. So I don't need to be possessive about it. Why you're not happy? I think you're not happy. I'm very sure. Then ऐसे क्यों आग लगा रहे हो हमारे बीच? इसके कुछ वक्त बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन कर गए। नंबर 6, सुशांत की हमारी पर्सनल फेवरेट मोमेंट्स की बात की जाए तो उनका अपने ड्रीम्स को लेकर पैशनेट रहना हमेशा हमें याद रहेगा। उन्होंने एक 50 ड्रीम्स की लिस्ट बनाई थी जिसे उन्होंने सबके साथ शेयर किया था। सुशांत के ड्रीम्स सिर्फ पर्सनल ही नहीं थे, बल्कि उनमें से कई ड्रीम्स दूसरों की हेल्प करने के रिलेटेड थे। एक ड्रीम उनका ये भी था कि वो बच्चों को नासा भेजना चाहते थे, जो उन्होंने बहुत जल्दी पूरा भी कर लिया था। इसके अलावा उनके चाइल्डहुड से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो शायद ही आपको पता होगी। सुशांत के पास एक मैजरेटी कार का टॉय वर्जन होता था और हमेशा वो सोचते थे कि एक दिन वो भी इस कार को खरीदेंगे। फिर एक्टर बनने के बाद उन्होंने इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया और एग्जैक्टली उसी कलर की मैजरेटी कार खरीदी थी। And we used to get these miniature cars in Noodles Man. And I got this Maserati, so I wanted to buy that car and finally got that car. So yeah, same color, blue. नंबर 7, सुशांत की एक्टिंग की बात की जाए तो एज एन एक्टर वो स्क्रीन पर एक अलग तरह की ओरिजिनलिटी लेकर आते थे और उनको देखते हुए आप किसी और एक्टर से उनका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते थे। काय पोचे उनके करियर की पहली फिल्म रही और उसी फिल्म से क्लियर हो गया था कि सुशांत ऑलरेडी बॉलीवुड के लिए रेडी हैं। जिस तरह की एक्टिंग उन्होंने काय पोचे में की, वैसी परफॉर्मेंस कोई भी न्यू एक्टर अपनी पहली फिल्म में रेयरली ही दे पाता है। मेरे सिक्कों की छन-छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। इसके अलावा जब उन्होंने ब्योमकेश बख्शी का रोल निभाया तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही और उनकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया गया। ब्योमकेश बख्शी का कैरेक्टर बॉलीवुड में प्ले करना ऑलरेडी काफी रिस्की था, जो शायद फैंस को अभी रियलाइज ना हो, पर आगे जाके ये फिल्म एक कल्ट फिल्म का टैग जरूर हासिल करेगी।
सुशांत के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही थी MS was धोनी दी amazing अनटोल्ड in स्टोरी, this. जहां सुशांत ने धोनी के कैरेक्टर को इतनी परफेक्टली मास्टर किया था कि फिल्म देखते हुए आप एक्चुअल में सुशांत को धोनी के तौर पर देखने लग जाते हैं। इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए सुशांत ने 18 मंथ्स का टाइम लिया था, जहां उन्होंने धोनी की हर डिटेल अपने कैरेक्टर में लाने की कोशिश की, जो फैंस को काफी पसंद आया। सुशांत एक दिन में 300 to 400 डिलीवरीज खेला करते थे और प्रैक्टिस करते वक्त उनकी रिब केज में फ्रैक्चर भी हो गया था। फिर 2 हफ्ते बाद जब वो वापस आए तो बिना किसी एक्सक्यूज के उन्होंने प्रैक्टिस दोबारा करनी शुरू की और धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट को सीखने लगे। शायद कोई और एक्टर होता तो इतना प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देता और फिल्म में शॉट्स के लिए अपना बॉडी डबल यूज कर लेता, पर सुशांत एक बहुत ही हम्बल और लॉजिकल एक्टर थे जो अपने हर कैरेक्टर को बहुत सीरियसली लेते थे। सुशांत की कई फिल्म्स हिट रहीं और कई फिल्म्स फ्लॉप, पर कभी भी उन्होंने कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं किया था, जो बॉलीवुड में यूजुअली आप कई एक्टर्स को करता हुआ देखते हैं। कई एक्टर्स तो 3-4 फिल्म्स करने के बाद एक नए कॉन्सेप्ट की फिल्म करते हैं, पर सुशांत की तो हर फिल्म में उनका कैरेक्टर बहुत ही यूनिक रहता था। I want to watch this जन्म movie. I कर heard लियो, so बिहार many में great things about it. मरने से का डर। सुशांत आज हम सबके बीच में नहीं है, पर उनकी फिल्म्स और उनकी फिलॉसफी हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। वी विश कि जिस तरह से फिल्म छिछोरे में वो अपने बेटे को डिप्रेशन और सुसाइड की सोच से बाहर लेकर आते हैं, वैसे ही काश सुशांत से किसी ने उनके लास्ट मोमेंट्स में इस तरह से बात की होती, तो ज़रूर आज हम उन्हें कई और ड्रीम्स पूरा करते हुए देखते और हम ज़रूर उन्हें आगे भी कई रिलेटेबल फिल्म्स में देखते। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें ज़रूर बताएं कि आपकी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी फेवरेट मोमेंट्स कौन सी रही हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम उन पे एक फैक्ट वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। I just think you're a cool person, but my girlfriend really loves you. Please, for her sake, can I have your autograph, please? Of course you can. You are sure you have a girlfriend, right? Thank you. All right, thank you so much, guys. He will be missed. First, I would like to answer what is my favorite memory of Sushant. And believe it or not, it is the first time I saw him in a movie. And my first movie of him was PK. Him as Sarfaraz. Remember the scene, his first scene, he and Anushka's character were trying to get the ticket because he wanted to see Amitabh Bachchan. And when he said that, I remember I had a huge smile on my face and I had an instant connection with him because that was the time I was really obsessed with Indian cinema. Already watched like 250 movies a year. So when he said, I'm a big fan of Amit Ji in the movie, I thought, I love him already. It was that easy. And his character in the movie, even though it was a small role, it was so memorable to me. While watching PK, I became a fan of him, and years later, I still am. And he showed year after year what a gifted and brilliant actor he was with the rest of his films. For me, Dhoni Biopic and Chichore, those were his best works. Loved both of those movies very much. His performance made me watch Dhoni Biopic without getting even a second of boredom. And I have no connection with cricket. He was brilliant in that. And recently, I watched Chichore. No doubt one of the best movies of last year. I cried, I laughed, I was on the edge of my seat in the last half hour. And the message it gave, altogether, amazing movie, and he was amazing in it. But the thing that makes me really sad is that in the movie, how he's done everything in his power to bring his son back to life. How he taught him to fight life, not give up. For that reason, I really wish real life were just like the movies. I wish he would listen to his own words and not leave the world. I really wish that. I wish his story had a happy ending as well. Like I said, I was a big fan of his acting, his movies, but other than that, I was really inspired by the person who he was. He was brilliant. Like, I know all about his academic successes, his interests, like all the astrophysics, his space love, and I learned from the video his dream to become a pilot. He was well-rounded, versatile, and full person. And the thing that inspired me the most was how far along he came just by himself.
He had no relations with the film industry. He was all ready to become an engineer, but he had other dreams and he had no help to achieve that. So he's become the person who he was all by himself. From background dancing to TV, and from TV to the movies. And that process made him one of the most loved actors of the industry. And I realized how loved he was after he was gone. After reading all the things people said about him, how sad everyone is, and how people are upset just like they lost like a family member. He managed to make everyone love him that much. And that's an incredible accomplishment to achieve as a person, to loved, respected, and mourned by millions. He was a special man. I used to watch his interviews, and after he was gone, I started watching some other ones as well, and I realized he and I were quite alike as our view of life. The things he said during interviews, it was like, those are just like my thoughts. And that was one of the reasons I felt so connected to him. I loved his mind. He was like saying all the right things, and I thought we had similar personas. And we had one other thing in common as well, the depression, because I've been there in the past. I didn't leave my bed for like 4 months, and I didn't want to talk to anybody, and I had a lot of suicidal thoughts because I was believed that I'm no use to live. Like, I don't think anyone would miss me after I'm gone. Like, I'm no good for anything. I had those thoughts. Seriously. I thought those because I didn't know what to do with my life. I felt lost, and I needed something to hold on to. Something that made me stop thinking altogether. And that period of time, I hold on to the movies. I was constantly watching movies back to back without giving breaks. And like after those 4 months, I felt ready to talk to people. So I consulted with my family, my friends, and thank God they were there for me. And slowly, those thoughts started to fade and I started to feeling better. Now you see why I'm so obsessed with movies. They've basically saved my life. But other than that, I can't stress enough the importance of reaching out for help. To anyone, to family, to friends, or professionals. Just find somebody to talk to. Because this is not something to go through alone. Find people who can make you realize you are not really alone in this world, and there are people who will get sad and who will miss you after you're gone. That really helps, because with everything, life is still worth living. And I wish Sushant would have come to this realization too, before it was too late. We all saw him always smiling, always happy, always full of life, but we really never truly know what's beneath the surface. Sometimes that exterior is just a mask to cover our true feelings, our true selves. Even sometimes that mask is our way to protect ourselves. But in the end, we need people who can reach behind the mask, who can see our reality. Even just one person is enough. Just need to get help from someone. I wish he would have got that help too. I wish he would still be with us. I wish we were lucky enough to watch more of his movies. I wish he would keep inspire us with the incredible human being that he was. But the things I know, we will miss him deeply, we will never forget him, and we will keep cherishing his legacy. Rest in peace, Sushant. I hope you will find the peace you were looking for.